तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नॉन रिटर्न पॉलिसी प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न करेंगे। जो प्रोडक्ट वापस नहीं हो सकता उस प्रोडक्ट के ऊपर हम रिफंड कैसे लेंगे, आप उस तरीकों को अच्छे से समझ पाएंगे बाकायदा लाइव रिटर्न प्रोसेस के जरिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर नॉन रिटर्न पॉलिसी कैटेगरी का था, बट इसके ऊपर मुझे फिर भी यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट चेक करवाता हूँ कि ये नॉन रिटर्न पॉलिसी के अंडर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पॉलिसी क्या बोल रही है। इसकी पॉलिसी कह रही है कि ये प्रोडक्ट वापसी के योग्य नहीं है, बट फिर भी आप इसे वापस कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने किस प्रकार इसके ऊपर रिटर्न का ऑप्शन जनरेट करवाया है, आपको यहाँ पर किस प्रकार मिलेगा तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको रिटर्न करने के टाइम ही ये सारा प्रोसेस मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि यहाँ पर वीडियो लंबा भी ना हो और आपको यहाँ पर अच्छे से समझ भी लग जाए। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो ऑर्डर करने के टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम जब इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता था तो यहाँ पर मुझे कोई रिटर्न का ऑप्शन देते नहीं थे फिलहाल। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कम से कम मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जब मैं ऑर्डर करता रहता था, और इसकी मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी चेक करवा दूँ, तो यहाँ पर मैंने लगभग इससे बहुत सारे प्रोडक्ट इसी तरह के मैंने ऑर्डर किए हैं नॉन रिटर्न पॉलिसी कैटेगरी के। तो इन्होंने कुछ समय बाद अपने आप ही मुझे यहाँ पर जो रिटर्न का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन मिला कैसे, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे रीज़न आएंगे, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही रीज़न आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा इंजन ऑयल है, तो इंजन ऑयल के अकॉर्डिंग ही मेरे रीज़न आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्वालिटी का आ रहा है, रिसीव रॉन्ग का आ रहा है, डैमेज का आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिफंड हमको करवाना है। यदि आपको रॉन्ग मिला है तो रॉन्ग कर सकते हैं, यदि क्वालिटी का इश्यू जा रहा है तो क्वालिटी। तो क्वालिटी के अंदर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आइटम वाज रिसीव बिहाइंड एक्सपायरी डेट। तो जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो एक्सपायरी डेट के अंडर हुआ है, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न कर सकता हूं और मुझे यहां पर इसका रिफंड भी मिल सकता है। तो यहां पर किस प्रकार मुझे रिटर्न का ऑप्शन मिला, ये मेन बात है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जी हां, आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है। आप प्रोडक्ट को पता कर सकते हैं कि वो वापसी के योग्य है कि नहीं। तो वो कैसे वापस की योग्य पता करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं फ़ोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन बताता हूँ किस प्रकार अपलोड करने। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी फ़ोटो आ रही है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए फ़ोटो उठाकर यहाँ पर फिलहाल डाल दी। एंड यहाँ पर बोला यू कैन अपलोड 8 फाइल। तो यहाँ पर कम से कम आपको 8 फाइल अपलोड करने की आज़ादी दी गई है। एंड यहाँ पर ईच फाइल शुड बी 3 MB। तो यहाँ पर कम से कम एक फ़ोटो का साइज 3 MB तक आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर उससे कम भी चल जाएगा, बट 3 MB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पर एरर आने लगेगा, ज़्यादा MB देंगे तो आपको यहाँ पर नहीं अपलोड होगा। तो यहाँ पर और कम से कम 10 MB के ही आपके यहाँ पर फाइल बीच में होनी चाहिए। तो मतलब कि इस हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपका 10 MB भी कवर हो जाए और 3 MB के बीच में भी रह जाए। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, कंटिन्यू के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, रिफंड, रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर मेरे पास रिफंड का भी आया, रिप्लेसमेंट का आया। तो मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर आपके सामने लाइव में करके दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा फेक मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई गलत तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट प्रोडक्ट रिटर्न करने का तरीका ही बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड के ऊपर क्लिक करेंगे, रिप्लेसमेंट चाहिए तो रिप्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है वो सिर्फ आपको बदल कर दिया जाएगा, ना कि चेंज करके दिया जाएगा। चेंज का मतलब होता है अगर मान के चलिए आपने कोई टी-शर्ट वगैरह मंगाई जिसका साइज आपने 24 मंगाया था, बट आपको वो गलत साइज के अंदर मिल गया, तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर यदि रिप्लेसमेंट के अंदर यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट तो आपको सही मिला है, बट उसमें से कुछ खराबी थी, टूटी फूटी थी, उसको यहाँ पर रिप्लेस करके दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। और रिफंड जो ओरिजिनल जो आप यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई के अंदर, डेबिट कार्ड से करेंगे तो डेबिट कार्ड के अंदर। तो आप यहाँ पर बात है कि आपको यहाँ पर, तो भैया जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया रिफंड के ऊपर, तो हमारे बोला यार रिटर्न वेरिफिकेशन पिकअप रिफंड। तो यहाँ पर रिटर्न वेरिफिकेशन जो आपने फोटो वगैरह डाला है उसको यहाँ पर मैचिंग की जाएगी, अच्छे से चेक किया जाएगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद रिटर्न अप्रूवल कर लिया जाएगा। पिकअप तभी किया जाएगा जब आपका रिटर्न अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तरीका क्या है था। तो भैया जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं फिर से वही प्रोडक्ट वाले आइटम के ऊपर आ गया। तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप मान के चलिए कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो इसका सिंपली रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। एंड यहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी देखने को मिले, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिप्लेसमेंट टिक बजी है, इस रिफंड के ऊपर भी टिक बजी है, एक्सचेंज के ऊपर भी टिक बजी है। तो मतलब कि यहाँ पर ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें मैं कर सकता हूँ। जिसके ऊपर ये चीज़ अगर नहीं लिखा नजर आए तो आप उसको बेहद ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोला रिसीव डैमेज प्रोडक्ट, रिसीव डिफेक्टिव प्रोडक्ट, रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट, रिसीव एक्सपायरी डिड नॉट लाइक। अगर आप कहते हैं पसंद नहीं आता तो आप यहाँ नहीं वापस नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हमको उससे चीज़ से मतलब नहीं। आप ये तीनों जैसे 4 चीज़ें आप कर सकते हैं, आपका यहाँ पर रिफंड हो जाएगा, रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, एक्सचेंज भी हो जाएगा। अब मैं चलिए आपको यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट चेक करवा देता हूँ।
तो भैया ये वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये भी एक इंजन रहने वाला है और इसको अगर आप यहाँ पर ऑर्डर करते हैं या आप नहीं ऑर्डर करते फिर भी आप यहाँ पर तरीका समझिए इसका। यहाँ पर आपको सिंपली रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखी आ रही है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न। तो मतलब आप यहाँ पर चीज़ को समझ चुके होंगे। यहाँ पर भी आपको वो वाली सारी चीज़ें आपको तीनों के तीनों दो की दो अगर चीज़ें टिक बजी ग्रीन में अगर आ जाए, यदि एक भी टिक बजी होगी फिर भी आप कर सकते हैं। यदि इस प्रकार लिखा नजर आएगा दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न फॉर एनी इश्यूज कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर, तो आपको यहाँ पर कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। रिटर्न का ऑप्शन इस प्रकार नहीं मिलेगा, आप खुद से रिटर्न नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट करके ही रिटर्न करवाना पड़ेगा। वो इन्वेस्टिगेट करेगा फ्लिपकार्ट, फिर आपके यहाँ पर रिटर्न को मंजूरी देगा। और यहाँ पर यही चीज़ थी जो आप यहाँ पर समझ नहीं पाते थे। एंड यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन मिलता है बट नहीं मिलता है। नॉन रिटर्न पॉलिसी वाले प्रोडक्ट के ऊपर भी मिलता है बट आप यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहते, किस प्रकार मिलता है। तो ये चीज़ें आप अगर ये समझ लेंगे तो आप यहाँ पर इजीली ही प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएंगे एंड आपका रिफंड भी मिल जाएगा। तो यही चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, बाय।